जय हिंद। आज की इस इंग्लिश क्लास में स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में टेंस की ओवरऑल नॉलेज आपको दी थी। उसमें बताया गया था कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं, कितने टाइप के टेंसेस हैं और उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे और वो आपकी समझ में आए होंगे। वो हमने इन्हें नटशेल बताए थे, ब्रीफ में बताए थे और ब्रीफ में सभी टेंसेस के जितने फॉर्म्स हैं वो सब आपको इन्फॉर्म किए थे, मैंने डिस्कस किए थे हमने। और अब हम डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से बनाते हैं। और जब आप कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा होगा और अब उसको बनाना तो बिना लिखे हुए आप एकदम से बना सकें, जितना आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप स्पोकन में आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर बेसिक रूल्स आपको पता है तो आप बहुत जल्दी से इसको बना सकेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, वही रूल्स हैं। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इनको हमने डिवाइड किया है एफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अब इनको उसी सेंटेंस को, उन्हीं सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव में बनाएंगे, समझेंगे। उसके बाद नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कैसे बनाते हैं एंड उसके जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसके, वो भी आपको साथ साथ में मैं समझा दूंगा। So please pay attention, be attentive and take your notebook and pen. Just keep writing also. नोट करते जाइए। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, मैं इस शहर में रहता हूं। मैं इस शहर में रहता हूं। तो इस सेंटेंस को हमने बनाया है, वो लिखा है इसमें, आई लिव इन दिस सिटी। आई लिव इन दिस सिटी। इसमें देखिए सबसे पहले आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई। और वर्ब में हमने कुछ एस या ई एस नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? कि आई, वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स, बहुवचन सब्जेक्ट जितने होते हैं, याद रखना, आई, यू, वी एंड ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स, एस इन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते। ठीक है, उनकी ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म है, उसी में लिखा जाता है। तो इसीलिए यहां पर लिव है, आई के साथ लिव आया, इसमें एस ऐड नहीं किया गया है। तो हमने इसको लिखा है ओरिजिनल फॉर्म में, आई लिव इन दिस सिटी। मैं इस शहर में रहता हूं। ये समझ में आ गया होगा, आई लिव इन दिस सिटी। अब अगला जो है सेंटेंस है, यह है, टॉम प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है। अब टॉम क्या है? ये एक बॉय है, लड़का है, और ये सिंगल है, अकेला है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक वचन कर्ता हो गया। टॉम क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आपने नोट किया होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब आएगी तो उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। अब देखिए इसको, एग्जांपल को, यह है, टॉम प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है। टॉम गोज, इस पे ध्यान देना, यहां पर गो में गो वर्ब है, वर्ब में ई एस हमने ऐड किया हुआ है, जबकि आई के साथ हमने ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मैंने अभी रूल बताया था, आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओनली ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, उसके साथ ही लगता है। तो ये देखिए, टॉम जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए टॉम के साथ जब वर्ब आएगी तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में हमने ई एस ऐड कर दिया। राइट? इज इट क्लियर? नाउ
टॉम गोज टू द लाइब्रेरी डेली। टॉम डेली लाइब्रेरी जाता है, प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब भी आप मतलब लिखेंगे, बनाएंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या आई वी यू तो नहीं है। तो आई के साथ भी आई होगा और यू होगा और वी होगा, इनके साथ भी वर्ब में एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रूल आपके समझ में आ गया, क्लियर रूल हो गया, ठीक है ना। आइंदा आप ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप फटाफट बना पाएंगे। नेक्स्ट है बंदर पेड़ों से कूदते हैं। तो बंदर कूदते हैं, तो एक बंदर है या अनेकों बंदर हैं? बहुत सारे बंदर हैं, मोर देन वन, एक से तो अधिक ही हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। बंदर क्या हो गया? बहुवचन करता है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने से, बहुवचन होने से, यहां पर तो मंकीज आ गया, मंकीज है ना, एस जुड़ गया इसमें। अब जो वर्ब है जंप, जंप जो ओरिजिनल वर्ब है, इसमें हमने एस या एस नहीं ऐड किया, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है मंकीज है, ये प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में है। इसलिए वर्ब में एस या एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू ऐड एस इनटू द ओरिजिनल वर्ब। अब क्या होगा? मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज। बंदर पेड़ों से कूदते हैं। फ्रॉम क्यों लगाया है? फ्रॉम एक है प्रीपोजिशन। तो जब ये सेपरेशन होता है, जब कोई किसी से अलग होता है, दो सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं, जो नाउन्स अलग होते हैं एक दूसरे से, तो वहां पर फ्रॉम का यूज हो जाता है। द कैट जम्प्ड फ्रॉम द टेबल। इसी तरह मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज। बंदर पेड़ों से कूदते हैं। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको? गुड, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम का मतलब प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन करता हो गया यहां। तो यहां हम के लिए वी हमने यूज किया। अब वर्ब है लव। तो ये वर्ब में हमने एस या एस नहीं ऐड किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा वी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब में एस या एस नहीं ऐड किया। तो ये रूल आपको मालूम पड़ गया। अभी मैंने आपको रूल समझाया था, वो रूल आपको याद रखना है, ठीक है। कि यदि, दोबारा फिर सुन लें, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है अथवा आई यू वी दे है, तो वर्ब में एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब में एस या एस उसी हालत में लगता है, उसी कंडीशन में लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन करता हो। ये रूल याद रखना है बस आपको, ठीक है। और ज्यादा जानना है और रूल को डिटेल में जानना है और एग्जांपल्स आपको सीखने हैं, तो किसी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप देखिए, ट्रांसलेशन की वीडियोज हैं, बहुत सारी हैं, 28 वीडियोज हैं। उनमें सारे रूल्स आपको डिटेल में समझाए गए विद एग्जांपल्स। तो वो डिटेल में आपको वहां मिलेगा, लेकिन यहां मैं शॉर्ट में यहां पे ये चीज बता देता हूं, तो ये आप समझ लें। आगे पढ़ना है तो आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अब हम अपने देश से प्रेम करते हैं। वी लव आवर कंट्री। वी लव आवर कंट्री। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम मुझे नहीं जानते हो। मैंने बोला था यू जहां पे आएगा वहां पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो यहां पर भी नहीं लगा। देखो वी के साथ नहीं लगा, यू आ गया है तो यू के साथ भी। अच्छा, यू यहां पे मैंने नेगेटिव कर दिया है, नेगेटिव इसको नहीं करना है। तुम मुझे जानते हो, नेगेटिव हम इसको बाद में ले जाएंगे। यू नो मी, इसको हो जाएगा यू नो मी। नेगेटिव हम बाद में बनाएंगे। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो।
तो यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया नो मी, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। यू के साथ हमने जो वर्ब है इसमें एस या एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने रूल आपको बताया था, वी, यू और आई जहां पे होगा या प्लूरल होगा वहां पर वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अब इतनी बार मैंने समझा दिया तो आपको रट ही गया हुआ, याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ गया हुआ। तो ये कैसे होगा? यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो मैंने दी हुई है इसमें, तो उसको वॉच करते रहिए, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। जाइएगा, ट्रांसलेशन सीरीज है मेरी, तो उसमें एकदम डिटेल में सब कुछ है, उसको जरूर देखिएगा। हाँ, तो ये हो गया यू नो मी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। वह कौन हो गया? वह यूज किया गया है फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जब वह यूज किया गया तो वहां शी आएगा। ठीक है, वो सिंगल है, अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर वर्ब में देखिए हमने ई एस ऐड किया है। क्यों किया? कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए हमने वर्ब में ई एस को ऐड किया है। तो यहां हो गया गो का गोज, गो की जगह गोज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन करता है। शी गोज टू द स्कूल, टू द टेम्पल डेली। शी गोज टू द टेम्पल डेली। हो गया क्लियर? वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं इसको। मैं इस शहर में रहता हूं, आई लिव इन दिस सिटी। टॉम प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है, टॉम गोज टू द लाइब्रेरी डेली। बंदर पेड़ों से कूदते हैं, मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, वी लव आवर कंट्री। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, यू नो मी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, शी गोज टू द टेम्पल डेली। इज इट क्लियर? नाउ अब ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस थे, एफर्मेटिव भी है, सकारात्मक वाक्य है, और इसको हम अब नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव में हमने इनको चेंज किया है, तो किस तरीके से चेंज किया देखिए। आई लिव इन दिस सिटी, यहां हो गया लिव जो वर्ब है, इसको जब हमने नेगेटिव में लिया तो आई के साथ डू का प्रयोग होगा। आई वी, ध्यान रखना, नेगेटिव में आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे एंड ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग होता है, डू का यूज होता है। ठीक है, किसमें? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, दोनों में। तो नेगेटिव इसलिए आई के साथ, आई है इसलिए इसके साथ डू आया है। ठीक है, आई डू नॉट नहीं आया है, तो इसको नकारात्मक बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, तो नॉट तो आएगा ही आएगा। आई डू नॉट लिव। अब यहां पर अगर डू या डज का प्रयोग हुआ है तो वर्ब में कोई एस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर डू या डज का यूज हुआ है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, तो हमने नहीं लगाया, सही है। आई डू नॉट लिव इन दिस सिटी, मैं इस शहर में नहीं रहता हूं, मैं इस शहर में नहीं रहता हूं। आई डू नॉट लिव इन दिस सिटी। ठीक है, नाउ अगला एग्जांपल देखिए, यह है टॉम गोज टू द लाइब्रेरी डेली। अब यह गोज लिखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है टॉम, तो यहां देखिए ये एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां डज आएगा। तो डज कहां आता है? एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर डज आएगा। तो टॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर डज आया। टॉम डज नॉट गो टू द लाइब्रेरी, टॉम डज नॉट गो टू द लाइब्रेरी। और डज और डू का प्रयोग कहां होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है या फिर
इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, यहां पर भी होगा, डू या डज का यूज यहां पर भी होगा। तो टॉम डज नॉट गो टू द लाइब्रेरी। और एग्जाम्पल से और समझिए, बंदर पेड़ों से कूदते हैं, यहां डेली लिखना भूल गया मैं, डेली चलो लिख लेते हैं। ओके, बंदर पेड़ों से कूदते हैं, मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज। इसको जब हमने नेगेटिव में चेंज किया तो मंकीज, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। अब हमने देखा कि मंकीज प्लूरल है, बहुवचन है, मंकीज है ना, बहुत सारे बंदर हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ रूल क्या है, डू आता है, डू नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ इसमें नेगेटिव में बहुवचन अगर ये कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर डू नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर डू नॉट, डू भी आ गया, नॉट आ गया, और वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आ गई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म। तो मंकीज डू नॉट जंप फ्रॉम द ट्रीज। आगे, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, वी लव आवर कंट्री। इसको नेगेटिव में बनाना है, तो इसको कैसे करेंगे, वी डू नॉट लव आवर कंट्री, ठीक है। वी डू नॉट, यहाँ डू नॉट हो गया, डू क्यों हो गया, वी है, आई मतलब आई वी और यू, इनके साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू नॉट आ गया, फिर समझे, वी की वजह से यहाँ पे डू नॉट आ गया। तो आपने क्या क्या एग्जाम्पल देखा, आई के साथ डू आता है, और जब एक वचन करता होता है टॉम, ही या शी होगा तो डा जाएगा, ठीक है। और बहुवचन करता है, मंकीज है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू आएगा, ठीक। और वी के साथ भी डू आएगा, तो यहां आ गया, वी डू नॉट लव आवर कंट्री। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, इसका क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ डू आएगा या डज आएगा, यू के साथ डू आएगा, ठीक है। यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते या तुम मुझे नहीं जानती हो। इंग्लिश में तुम और आप के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं है, दोनों एक ही है, यू का ही यूज होता है, यू, ठीक है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, शी गोज टू द टेम्पल डेली। शी, अब ये शी आ गया, एक वचन है ये शी, वह सिंगल, इसका सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर शी के साथ क्या आएगा, डज, शी डज नॉट। अब आपने ध्यान दिया होगा, यू के साथ डू आया और शी के साथ डज आया, ये चीज आपने सीख ली तो बहुत इजी हो जाएगा ट्रांसलेशन आपके लिए, और बहुत आसानी से आप टेंसेस की केमिस्ट्री समझ जाएंगे। ये भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हालांकि एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसकी जो इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारी समझ जाएंगे ये रूल, ये एग्जाम्पल करने से, एग्जाम्पल से मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूं, तो रूल्स अलग से रटने की जरूरत नहीं है। शी डज नॉट गो, अब गोज का क्या हो जाएगा यहां पर, गो, यहां गोज था, लेकिन जब डज लग गया तो डू या डज लग जाता है, तो फिर ओरिजिनल फॉर्म आ जाती है, तो गो आ गया। शी डज नॉट गो टू द टेम्पल, डेली, शी डज नॉट गो टू द टेम्पल डेली, वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती है। ये क्लियर हो गया, ये रूल आगे समझ में, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दें, समझ में आ जाएगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अभी इसको आसानी से बना पाओगे आप। अब इसमें क्या करना है,
सबसे पहले डू या डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, डू या डज। डू आ गया, फिर आएगा आई, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा डू आई गो। डू आ गया तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, जो बेस फॉर्म है वर्ब की वो आएगी। डू आई गो टू, डू आई गो, डू आई लिव, लिव आएगा ना इसमें, ओके। डू आई लिव इन दिस सिटी, डू आई लिव इन दिस सिटी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाएगा बाद में, ठीक है, इंटरोगेटिव साइन है ये जरूर आएगा। डू आई लिव इन दिस सिटी, क्या मैं इस शहर में रहता हूं। अगला है, इसको हमें, ये लिखा है टॉम गोज टू द लाइब्रेरी। अब ये टॉम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए यहां डू नहीं आएगा, यहां आएगा डज। डज, डज आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, टॉम। डज टॉम, यहाँ डू आ गया था, यहाँ डज आ गया कि कोई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट की होने की वजह से यहाँ डज आया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आएगा। तो डज टॉम गो, वहां गोज लिखा हुआ है, गोज, यहाँ गोज नहीं आएगा, डज ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो फिर यहाँ गो आएगा। वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आएगी गो टू द लाइब्रेरी डेली, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, डज टॉम गो टू द लाइब्रेरी डेली। हो गया। तो अगर ऐसे चेंज करने को आता है, इंटरचेंज करने को आते हैं सेंटेंसेस, तो यू कैन इजीली मेक इट। कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत इजी हो जाता है ट्रांसलेशन भी, और ये जो टेंसेस हैं उनको समझना भी। मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज। अब मंकीज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर डू आएगा। डज यहाँ क्यों आया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, एक वचन करता था, यहाँ बहुवचन है, मंकीज बहुत सारे हैं, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू आएगा, डू मंकीज जंप, या वर्ब आ जाएगी जंप, डू मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज, फ्रॉम द ट्रीज, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, डू मंकीज जंप फ्रॉम द ट्रीज। नेक्स्ट, वी लव आवर कंट्री। वी के साथ क्या डू आता है, देखो यहाँ पे डू आया, यहाँ पे डू आएगा, तो डू शुरू में ही आ जाएगा, ये डू, वी सब्जेक्ट आ गया, वी वर्ब आ गया लव, डू वी लव आवर कंट्री, डू वी लव आवर कंट्री। इन द सेम वे, यू नो मी, यहां क्या आ जाएगा, यू के साथ भी डू आता है, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर डज आ जाएगा, डज शी गो। अब गोज नहीं आएगा, यहां पे गोज लिखा है ना, जब डज लग गया तो गो रहेगा, डज शी गो टू द टेम्पल डेली, डेली। इस तरीके से ये मैंने शॉर्ट में और विद एग्जांपल्स पूरा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखा दिया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डू आई लिव इन दिस सिटी, डज टॉम गो टू द लाइब्रेरी डेली,
Do monkeys jump from the trees? Do we love our country? Do you know me? Does she go to the temple daily? तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा और आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। और आपको समझ में आया है, अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। So see you soon in the next video, next class. So wish you good luck, all of you.